ग्वालियर में आज एबीवीपी ने जीवाजी विश्वविद्यालय में जमकर प्रदर्शन किया है। एबीवीपी का ये प्रदर्शन बीएससी थर्ड ईयर एग्जाम में हुई गड़बड़ी को लेकर है। एबीवीपी ने यूनिवर्सिटी के कुलपति अविनाश तिवारी को चेतावनी दी है, बच्चों के रिजल्ट में सुधार करवाया जाए तो छात्र उग्र प्रदर्शन करेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कुछ समय पूर्व थर्ड ईयर का रिजल्ट घोषित किया है। रिजल्ट घोषित करने के बाद में कई महाविद्यालय संभाग के ऐसे हैं जिसमें विद्यार्थी 100% फेल हुआ है। अब जब ये विश्वविद्यालय में ये जब बात आती है, महाविद्यालय स्तर पर जब ये मांग उठती है तो विद्यार्थी परिषद उनके साथ खड़ा होकर सभी महाविद्यालय में प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे चयनित विद्यार्थी जो लगभग 2 वर्ष से टॉप कर रहे थे, ऐसे विद्यार्थी फेल होते हैं तो विश्वविद्यालय प्रशासन को विद्यार्थी परिषद की तरफ से वो सामान्य विद्यार्थी एप्लीकेशन देते हैं। एप्लीकेशन देने के बाद में विश्वविद्यालय प्रशासन अंक सूची उनकी पहुँचाता है महाविद्यालय में। अंक सूची में 100 में से 70 से अधिक प्रश्न गलत हैं, आंसर शीट गलत बनी हुई है। जो प्रश्न पूछा गया कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, तो विश्वविद्यालय प्रशासन मातृ दिवस कहता है कि पूरा देश तो युवा दिवस के रूप में मना रहा है, ये मातृ दिवस मना रहे हैं। जो मोहनचंद करमचंद्र गांधी, जो उनके पिताजी का नाम है महात्मा गांधी के, विश्वविद्यालय प्रशासन मोहनलाल उनको बता रहा है। ऐसे कई प्रश्न, सतपुड़ा जो मध्य प्रदेश में है उसको उत्तर प्रदेश में बता रहे हैं। ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिसके आंसर शीट विश्वविद्यालय द्वारा गलत बने हुए और बच्चा थर्ड ईयर में। विद्यार्थी परिषद ने इसके पूर्व में जिस महाविद्यालय अशोकनगर में जैसे गड़बड़ी पाए गए, विद्यार्थी परिषद ने प्राचार्य को ज्ञापन कुलपति के नाम जी सौंपा है। साथ ही उसके बाद में वहाँ पर रोल नंबर सहित सूची पहुँचाई है कि ये छात्र ऐसे हैं जो फर्स्ट करते आए हैं, उसके बावजूद भी आपने फेल कराए, आप एक बार पूर्ण इनका ध्यान दें। तो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कदम उठाया, आंसर शीट भी पहुँचे, लेकिन आंसर शीट ही गलत बनी हुई है। तो अब आंसर शीट जो बनी है, जो आपके प्रशासन के किसी व्यक्ति ने आंसर शीट गलत बनाई, इसका दोष अब छात्र भुगत रहे हैं जो थर्ड ईयर में आ गए। आपने भविष्य को लेकर चिंतित थे, आज विश्वविद्यालय प्रशासन उनके साथ ऐसा कर रहा है। विद्यार्थी परिषद ने मांग करी है, विद्यार्थी परिषद ने मांग करी है कि यो आंसर शीट जो बनी, या तो उस प्रश्न पत्र के आधार पे आप आंसर शीट बनाकर पूर्ण मूल्यांकन करें, या उन बच्चों के प्रति आप जो अभी 1 महीने से दौड़ रहे हैं, आप कुछ समय के बाद में आप बोलोगे कि एटीकेटी का फॉर्म डाल दो। आप अगर एटीकेटी का फॉर्म डाल दिया ना, वो बाद में पास निकले तो उसका पैसा विश्वविद्यालय प्रशासन देगा क्या, ये भी मांग करे। तीसरा, जिस कर्मचारी इसमें या जो दोषी पाया जाता है अधिकारी, उस पर विश्वविद्यालय प्रशासन तत्काल कार्रवाई करे। जब तक ये कार्रवाई नहीं होती, जब तक रिजल्ट में सुधार नहीं होता, विद्यार्थी परिषद आंदोलन करती रहेगी और अपनी मांग के लेकर विद्यार्थी परिषद कुलपति जी को ज्ञापन देने आई है। आज कुछ छात्र एबीवीपी के बैनर के साथ जो है जीवाजी विश्वविद्यालय में आए हैं और उन्होंने बीएससी के फाउंडेशन कोर्स के बारे में जो गड़बड़ी हुई है उसके बारे में विश्वविद्यालय को अवगत कराया। यहाँ मैं आपको बता दूं कि किसी कारणवश यह प्रश्न पत्र को रिवाइज़ किया गया था, बहुत ही अपरिहार्य कारण थे, और रिवाइज़ करने की वजह से हमने एक दूसरा प्रश्न पत्र बना करके और इस सेंटर पर भेज दिया था। और यह प्रश्न पत्र हमने 14 तारीख को ही भेज दिया था, इस इंस्ट्रक्शन के साथ कि कृपया जो आपके पास पहले से रखा हुआ प्रश्न पत्र है उसको निरस्त मानें, और यह जो हम नया प्रश्न पत्र आपको दे रहे हैं इसको 16 तारीख को इस्तेमाल करें। परंतु ऐसा अवगत हुआ है कि वहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया और पुराने प्रश्न पत्र से ही जो है इम्तहान करा लिए गए। चूँकि ये इम्तहान OMR बेस्ड होता है, इसलिए जब वैल्यूएशन के लिए गया तो अधिकांश छात्र उसमें फेल थे। और जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि प्रश्न के उत्तर जो थे वो बिल्कुल ही इलॉजिकल थे, तो उसका कारण सिर्फ ये है कि प्रश्न पत्र अगर अलग है और कुंजी अलग है तो दोनों में समानता होगी ही नहीं, सारे के सारे उत्तर गलत होंगे, इसीलिए अधिकांश छात्र फेल हुए। कितने ऐसे छात्र हैं और अगर आप क्या कार्रवाई होगी सर, उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई? हमने शासन को हम लिख रहे हैं कि इनके खिलाफ़ कार्रवाई करें, और हम जो है आगे भी भोपाल में भी अवगत कराएंगे और छात्रों का अहित नहीं होने देंगे। छात्रों को हर हालत में हम जो है किसी न किसी प्रकार से उनको सहयोग करेंगे। जीवाजी प्रबंधन की तरफ से सिर्फ यह है
कि हमारे साथ जितने भी छात्र हैं धैर्य रखें, विश्वविद्यालय आपके साथ है और आपका किसी प्रकार से हानि नहीं होने देगा। जिन महाविद्यालयों में एग्जाम दिया उनके खिलाफ भी एक्शन किया जाएगा। उनके लिए हम शासन को लिखेंगे, क्योंकि वो शासन के अधीन है, हमारे अधीन नहीं है वो महाविद्यालय। अभी इन्हें